मूलाधार मजबूत करने का अर्थ ये है कि वो मारा मारा नहीं भटक रहा, वो उसके पास समय है ज्ञान लेने का, प्रवचन सुनने का, सत्संग में आने का, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ तक पहुँचने का, प्लेन ट्रेन पकड़ के, और फोन है, पीसी है आदि, क्योंकि यही माध्यम है हमारे ज्ञान के, है ना। तो सुखी है, आराम से है। ये नहीं कहता मैं करोड़पति होना चाहिए सबको फिर ज्ञान दूंगा मैं, नहीं। उसके जीवन में इतना समय है और इतनी शांति है, क्योंकि देखिए धन से शांति मिलती है। आप कुछ दिन तक, मैं कहूँगा आ जाओ 2 साल के लिए ट्रेनिंग देता हूँ मैं, अब आप निर्धन होंगे तो यही कहेंगे नहीं मेरी तो नौकरी छूट जाएगी, मैं नहीं आ सकता, है ना। बहुत लोग होते हैं ऐसे, मैं तो बहुत बिजी हूँ तो सत्संग इस समय नहीं अटेंड कर सकता, नहीं आ सकता मैं उसमें। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना है, क्योंकि जीवन अभी तक सही पड़ाव पे आया नहीं है उसका, मूलाधार में ही व्यस्त है। ऐसे ही कुछ लोग स्वादिष्ठान में व्यस्त है, कुछ लोग क्या कहते हैं मणिपुर में व्यस्त है, कुछ लोग अनाहत में व्यस्त है, त्रस्त है। तो जब तक विशुद्धि और आज्ञा तक नहीं जीवन पहुंच जाता अपना, अर्थात काफी सारा समय इन दोनों चक्रों के लिए नहीं। देखिए अब चक्रों का मॉडल यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पर, है ना। चक्रों को थोड़ा सा बहुत सुंदर है इसलिए हम उपयोग करते हैं उसका। चित्त की परतें वही चीज है ना, तो बुद्धि की परत, चेतना की परत, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो योग मार्ग के शब्दों में जब तक विशुद्धि जागृत नहीं होती, ज्ञान मार्ग शुरू नहीं होता। कैसे होगा? आप व्यक्ति को देखकर, उसके प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं। यहां तक कि किसी घर में कदम रख के मैं समझ जाता हूँ यहाँ ज्ञान होगा या नहीं। बहुत सोना चांदी टांग रखा है घर में, मणिपुर, जब रोना शुरू कर देता है, ये नहीं होता मेरा, वो नहीं होता, ये संबंध अच्छा नहीं है। अनाहत या काम वासना है, तरह तरह की इच्छा है, भोगवादी है, तंत्र मार्ग है उसका, ज्ञान मार्ग नहीं। और सबसे बड़ा कारण जो है व्यक्ति के ज्ञान मार्ग में ना आने के लिए वो है निर्धनता। टेंशन में है दिन रात, खाना भी नहीं घर में, बोलेगा जगत मिथ्या है। गुरुजी मैं क्या करूं? क्या करूं ये जान के मिथ्या है तो मेरा क्या होगा इसमें? देखिए अब नहीं हो सकता ज्ञान, बता भी दिया जाए तो भी नहीं होगा। बोलेगा मेरे घर में खाना नहीं है, फ्रिज में देखो कुछ होगा, फ्रिज ही नहीं है गुरुजी। मूलाधार गया उसका, है नहीं, अभी कुछ नहीं है उसका। तो हाँ, मैं धनी लोगों का गुरु हूँ। किसने कहा ये? कौन बताएगा? अमीर लोगों का गुरु हूँ मैं, ओशो। हाँ, लोगों ने इतना गलत समझा है इस ओशो को। कहना ये चाहते थे कि देखिए मूलाधार अगर आपका कमजोर है तो मेरे पास मत आना। लोगों ने क्या सोचा, उसका मतलब पैसे मांग रहे हैं। वो पैसे लेके क्या करेंगे? वो करोड़ों रुपए उनके पैरों पे ऐसे ही लोग फेंक देते थे। शिक्षा दे रहे हैं वो। बहुत से भक्त ज्ञानी अपनी संपत्ति त्याग देते। क्यों? 2 बातें हैं। पहला तो उन्होंने अपनी संपत्ति का सदुपयोग जान लिया है। त्याग तो नहीं है, वो कहीं अच्छे कार्य में लगा देते हैं। अगर वो बुद्धि है उनमें तो फेंकना नहीं है संपत्ति, अच्छा उपयोग करना है। तो भक्त रहेगा वो अपनी संपत्ति मंदिर में, आश्रम में दान कर देगा कि वही उसका मार्ग है। ज्ञानी रहेगा वो अपने किताबों के प्रकाशन में आदि आदि, है ना, लाइब्रेरी खोलने में, अस्पताल खोलने में, इस तरह दे देगा। तो अपने आप ये भावना आ जाती है कि मेरी संपत्ति यहाँ मेरे पास पड़ पड़ सड़ रही है, उसका उपयोग हो सकता है। दूसरों की प्रगति में ही मेरी प्रगति है। और यहाँ पे बोधिसत्व वृत्ति जागने लगती है, गुरु भाविता दिखने लगती है। गुरु का क्या कार्य है? दूसरों की सेवा करना। तो इस तरह से केवल दिखावे की संपत्ति नहीं रहती वो। कुछ लोग संपत्ति का बहुत दुरुपयोग करते हैं। जैसे पुराने जमाना था, एक गाय से काम चल जाता था, लेकिन नहीं, मेरे पास पैसे आ गए, मैं 4 गाय और 1 भैंस ले लेता हूँ, है ना, दूध बेच के और पैसे आएंगे। आजकल कोई गाय भैंस नहीं खरीदते, लेकिन कुत्ते बहुत खरीदते हैं। घर में पहले 4 कुत्ते, 2 और आ जाए विदेशी। बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।